रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा हो गई है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर नहीं बनी है सहमति। युद्ध रोकने के लिए पुतिन ने 4 शर्तें रखी हैं। यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हुई यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों में बातचीत, और इस पर नजरें बनी हुई थी कि बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। युद्ध रोकने के लिए पुतिन की शर्तें क्या हैं? सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप वो देख लीजिए। शर्त नंबर 1 ये है कि लड़ना छोड़ यूक्रेनी फौज सबसे पहले तो सरेंडर कर दे, हथियार अपने डाल दे। शर्त नंबर 2 ये है कि नेटो और ईयू यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होने के लिए संविधान में संशोधन करे, ये बड़ा फैसला यूक्रेन ले। शर्त नंबर 2 ये है। शर्त नंबर 3 रूसी सेना को युद्ध के लिए उकसाना बंद करे, यूक्रेन प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज ना करे। और शर्त नंबर 4 यह है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता मिले, जिसका ऐलान खुद रूस तो कर ही चुका है, लेकिन यूक्रेन भी मान जाए। शर्त नंबर 5 संविधान बदलकर यूक्रेन अपनी सेना की संख्या को कम करे, जो इस वक्त युद्ध के मैदान में डटी हुई है। और शर्त नंबर 6 यह कि क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर पूरी दुनिया मान्यता दे। ये 6 शर्त जिसके साथ बातचीत अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, आपको लगता है कि इन शर्तों में कोई भी शर्त आपको ऐसी लगती है जो यूक्रेन बहुत आसानी से मान लेगा और हम एक बेहतर स्थिति शायद देख पाए? क्या इसका अंदेशा है? लगता है ये कूटनीतिक चाल है, और क्योंकि शर्तों का शेप भी धीरे धीरे समय के साथ बदल रहा है। पहले ये था कि क्रीमिया को केवल यूक्रेन रिकॉग्नाइज करे, अब शर्त में शामिल कर दिया गया पूरा विश्व जो है उसको रिकॉग्नाइज करे। तो धीरे धीरे जो है वो आयाम बदल रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन को नाटो के साथ शामिल होने नहीं देना चाहता। यानी इस युद्ध के आयाम लगातार बदल रहे हैं और युद्ध अब तकरीबन 13वें दिन में पहुंच गया है। और हमारे साथ जो पैनल है सर, अगर ये शर्त जो रखी गई है रशिया की तरफ से वो यूक्रेन मानने को भी तैयार हो जाए तो उसको हासिल क्या होगा? युद्ध में भी चला गया, बैकफुट पर भी आना पड़ा, और हासिल क्या होगा फिर उसको? यूक्रेन ने जब ये वॉर शुरू किया और नेटो की बात मान ली, उसी दिन ये तय हो चुका था कि यूक्रेन की बर्बादी हो जाएगी। और अब उसको ये शर्त अभी नहीं मानेगा तो 5 दिन के बाद उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका हर शहर बर्बाद किया जाएगा। रशिया अभी पूरा फोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस और बढ़ गई तो रशिया इनको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के तहत इनको खत्म करके रखेगा। और यूक्रेन को ये पता चलेगा कि वो अमेरिका की गेम खेल रहा है और उनको सर, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कीजिए। वो अपनी शर्तों में तो ये कह रहा है ना कि सरेंडर कर दे सेना, मतलब सीधे सीधे हार मान ले। हाँ बिल्कुल, और जो कब्जा करना चाहता है रशिया वो कर ले। उनके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।